तुम्हारी जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा वृधः कस्य सिद्धनम्। जगत विस्तृत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के स्नातक परास्नातक और शोध संवर्ग के प्रिय तेजस्वी छात्रों और छात्राओं, विद्वान शिक्षकगण और वेदांतानुरागी सज्जनों, ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। त्रिविध दुख को शांत करने वाला यह वेदांत शास्त्र, यह ईशावास्योपनिषद, यह परमार्थ ज्ञान हम सब लोगों का परम कल्याण करे। इस मंगल कामना के साथ मैं आप सब लोगों में नमन करता हूं और उस नित्य बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम तत्व परमात्मा से यह प्रार्थना करता हूं
कि हम सब लोगों की चित्त शांति करें, बुद्धि शुद्ध करें, बुद्धि कुशाग्र करें और हमारा मन एकाग्र करें और इस शास्त्र को समझने की सामर्थ्य प्रदान करें। तो आइए प्रथम मंत्र की द्वितीय पंक्ति पर आज हम लोगों को चर्चा करनी है। प्रथम पंक्ति के प्रथम मंत्र के प्रथम पंक्ति में तो हम लोगों ने चर्चा की। आप सब लोगों ने हृदयंगम किया। अब द्वितीय पंक्ति पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए। कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजी था मांगृधर कस्य शुद्धन। स्मरण करें प्रथम पंक्ति की तत्व चिंता जो हम लोगों ने की, जो चिंतन किया, उसको स्मरण करें थोड़ा सा कि यह जगत परमात्मा में अध्यस्त है। इस संसार को उपनिषदकार ने कहा कि यह उस परमपिता परमेश्वर में ही उसके यथार्थ ज्ञान न होने के कारण उसी प्रकार से अध्यस्त हो रहा है जैसे रज्जु में सर्प का अध्यास होता है। तेन माने इसलिए। अब प्रथम पंक्ति की सभी बातों का आप स्मरण कर लें, जितनी चर्चाएं हम लोगों ने की। किस प्रकार से परमात्मा, किस प्रकार से वह पूर्ण ब्रह्म इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है और किस प्रकार से यह जगत उसमें प्रतिभासित होता है। हम लोगों ने श्रुति प्रमाण से, स्मृति प्रमाण से, ब्रह्म सूत्रों से भी और तर्कों से भी इस पर पर्याप्त चर्चा की। तो कहते हैं कि जब हमको यह अवगत हो गया कि परम सत्य है वह पूर्ण परमात्मा और उसमें अध्यास के कारण, उसका यथार्थ ज्ञान न होने के कारण इस जगत की हमको प्रतीति हो रही है, ये बाधित होने योग्य है। जैसे ही हमें परम पिता परमेश्वर का बोध हो जाएगा, जैसे ही हम उस नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का अपरोक्ष कर लेंगे, वैसे ही हमें इस जगत की जो वर्तमान प्रतीति है, इस प्रतीति से हम मुक्त हो जाएंगे। तेन माने इसलिए हमने चर्चा किया था कि भगवान शंकराचार्य के अनुसार हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जब हमने यह समझ लिया कि परमात्मा सत्य है और जगत मिथ्या है, प्रतिभास है, अयथार्थ है, तो मन में विचार उठते हैं। क्या विचार उठते हैं मन में? एक निश्चयात्मक वृत्ति उठती है कि यह संपूर्ण जगत एक प्रतिभास है। पहली पंक्ति को समझ लेने के बाद क्या विचार मन में उठता है? जो शांत चित्त होकर के, साधन चतुष्टय संपन्न होकर के, अधिकारी होकर के इस प्रथम पंक्ति का चिंतन करते हैं, उन्हें तो यथार्थ बोध हो जाता है, अनुभव भी हो जाता है, अपरोक्ष भी हो जाता है। लेकिन हम लोग जो जिज्ञासु लोग हैं, अनधिकारी जो अध्येता हैं, उनको भी प्रथम पंक्ति में वर्णित तथ्यों का बोध तो हो ही जाता है। तो एक चित्तवृत्ति बनती है, यह संपूर्ण जगत परमात्मा में उसी तरह प्रतिभास है जैसे रज्जु में सर्प, और इसलिए यह संपूर्ण जगत मिथ्या है, संपूर्ण जगत
उत्पत्ति विनाशशाली है, संपूर्ण जगत परम सत्य नहीं है। इस प्रकार की वृत्ति हमारे मन में बन जाती है और यहाँ होने वाले जो सुख दुख है, क्योंकि माया की आवरण और विक्षेप शक्ति के कारण हमें जगत की प्रतीति हो रही है, हम जगत को उत्पन्न देख रहे हैं, हम स्वयं जगत में उत्पन्न हैं, इसलिए हमें उसकी सत्व, रजस और तमस इन तीनों शक्तियों के कारण, इन तीनों गुणों के कारण सुख दुख और मोह की अनुभूति होती रहती है। अर्थात ये जगत स्थायी नहीं है, यह ज्ञान हमको हो जाता है। तेन मारे इसलिए क्या विचार करना चाहिए? तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जगत का जो स्वरूप आपने पहले से सोच रखा था, जगत के जिस स्वरूप की अवधारणा आपके मन में जमी हुई है, उसको त्याग दीजिए। प्रथम पंक्ति की अवगति के बाद, प्रथम पंक्ति के तत्व ज्ञान के बाद, प्रथम पंक्ति में वर्णित ऋषि के विचार के उपरांत जब यह ज्ञान हो गया कि यह जगत त्रिगुणात्मक है, यह जगत मिथ्या है, यह जगत उत्पत्ति विनाशशाली है, सुख दुख मोहात्मक है, अविवेक के कारण हम यहाँ नाना प्रकार के कर्म कर रहे हैं, तो फिर भगवान शंकराचार्य कहते हैं जब इतना ज्ञान हो गया तो फिर ऊपर की पंक्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए। तेन माने इसलिए त्यक्तेन भुंजी था। अब देखिए ये दो शब्द ऐसे हैं जो बहुत ही सरल हैं, लेकिन अनेक ऐसे वक्ता और अनेक ऐसे लोग इसमें भ्रांति पैदा करते हैं। क्या भ्रांति पैदा करते हैं? कहते हैं कि बताइए, उपनिषद कह रहा है कि त्यक्तेन भुंजी था, शब्दार्थ ग्रहण कर लेते हैं और कहते हैं कि त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। भ्रांति की चर्चा में कर रहा हूं। इस पंक्ति में जो भ्रांतियां होती हैं, कल हमारे एक बड़े प्रिय शिष्य, बड़े प्रबुद्ध हैं, शास्त्रज्ञ हैं, शिक्षक, उन्होंने कहा कि गुरु जी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो कि इस वेदांत में हम लोगों को फंसा लेते हैं, कहते हैं ये सब मिथ्या है, ये सब पदतो व्याघात है, ये सब अंतर विरोधी है। हमने कहा ऐसे लोगों से चर्चा ही क्यों करते हो? इसीलिए तो पहले ही वेदांत में कह दिया गया कि अधिकारी इसके होते हैं। लेकिन रहना इस समाज में है, चाहे वो जिज्ञासु भाव से कोई हमको पूछे, हमसे शंका उत्पन्न करे, अपने मन की बात कहे, चाहे पिपासु भाव से कहे, चाहे हमको फंसाने के लिए ही कह दे, लेकिन हम फंसने वाले तो हैं नहीं। यदि हमने शास्त्र को ठीक से समझा है तो हम फंसेंगे नहीं, क्योंकि वेदांत की यह सबसे बड़ी विशेषता है कि चाहे जो प्रश्न हो उत्तर वही रहता है। ये रहस्य मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि भगवान शंकराचार्य की परंपरा के मनीषियों ने ही ये कहा है कि आधे श्लोक में सब बता देता हूं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। इतना ही है सारा वेदांत। कोई कुछ कहे, इसी से कुछ उसका उत्तर तो होगा ही। अगर हम लोगों ने शास्त्र को ठीक से समझा है, अगर शास्त्र का जो हमारी शास्त्र की समझ है वो मजबूत है, तेजस्वी है, उपनिषदकार इसीलिए आरंभ में जब प्रार्थना करते हैं, कठोपनिषद के शांति पाठ में आप देखें, वहां शांति पाठ जो मंगलाचरण है वहां कहते हैं कि तेजस्वी नावधीत मस्तु, हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी हो। तो तेजस्वी माने क्या? किसी के बहकाने में ना आए, किसी से अभिभूत न किया जा सके, कोई हमको अपनी जानकारी से प्रभावित करके हमारी जानकारी को गलत न काट सके। हमारा जो पढ़ा हुआ है, हमारा जो समझा हुआ है वो अकाट्य है, उसको कोई काट नहीं सकता। तो फिर कोई क्या फंसा लेगा?
उसको भ्रम हो जाएगा, स्वयं फंस करके चला जाएगा। तो ये जो दो शब्द यहां आए, इसमें भी बहुत सारे लोग फंसाने चले आते हैं। कहते हैं कि बताइए भला उपनिषदकार क्या नरगल बात कर रहे हैं। कहते हैं कि त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। अरे दोनों से एक करना चाहिए, या तो कहो त्याग करें या तो कहो भोग करें। भोग भी त्याग पूर्वक, आधा खाएंगे आधा छोड़ देंगे। अगर कोई वस्तु भोग्य वस्तु हमारे सामने आएगी तो हम कैसे उसको त्यागें और कैसे उसको भोग करें, सामान्य जिज्ञासा लोग कर लेते हैं, क्योंकि उनकी इतनी ही पहुंच है, इतनी ही उनकी जानकारी। बड़ा अंतर विरोध है, नाना प्रकार की व्याख्याएं लोगों ने किया, लेकिन भगवान शंकराचार्य की जो अवधारणा है प्रथम पंक्ति में जो हमने समझा, यदि मजबूती से समझे तो इस प्रकार की धारणाएं एक क्षण ठहर नहीं सकती। क्या कह रहे हैं उपनिषदकार? कहते हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए। अब इन दोनों शब्दों को ठीक से थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। गुरुदेव हम लोग पढ़ा रहे थे, जब मुझे स्मरण हो गया, उन्होंने इस पंक्ति का तात्पर्य बताया। जैसे ही तेन के पास आए और कहा कि फिर शांकर मत के अनुसार हमें पर ब्रह्म की नित्यता को समझ लेना चाहिए, इस जगत के मिथ्यात्व को समझ लेना चाहिए। जगत मिथ्या है, यहाँ के भोग, यहाँ का धन, यहाँ की सारी संपदा जिसको पाने के लिए दुनिया पागल है, वो मिथ्या है। तो गुरुदेव ने कहा कि उसी समय एक महाशय किताब लेकर के पहुंचे। कहा महोदय आप ईशावास्य उपनिषद बांच रहे हैं, हम कठोपनिषद लेकर के आए हैं, इसको जरा देख लीजिए। क्या एक कठोपनिषद और ईशावास्य उपनिषद परस्पर विरुद्ध हैं? इनके सिद्धांत क्या एक दूसरे को काटते हैं? क्या उपनिषदों में भी मतभेद है? कहा क्या मतभेद है? क्या आपको अंतर विरोध दिखाई पड़ता है? कई बार ऐसे अंतर विरोध हम देखते हैं जो वस्तुतः अंतर विरोध नहीं है, हैं वे अविरोध। हम अविरोध को न समझने के कारण उसमें अंतर विरोध देखते हैं। अंतर विरोध क्या होगा? अंतर विरोध सदैव समझ में न आने के कारण ही होता है। लोग कहते हैं ना कि हम धर्म संकट में पड़ गए। अरे धर्म भी कोई संकट में डालने वाली वस्तु है। धर्म को भी संकट समझा जाएगा, धर्म हमें संकट में डालेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म तो हमारी रक्षा करने के लिए है, तो धर्म संकट कैसे आएगा? अंतर विरोध कैसे आएगा? जहां दोनों शास्त्र एक प्रतिपाद्य विषय को लेकर के चल रहे हैं, वहां भला अंतर विरोध कैसे होगा? कहा नहीं। कठोपनिषद की पंक्ति को देखिए, वहां नचिकेता को यमराज कह रहे हैं कि तुम हमसे जो कुछ चाहो मांग लो। इमाह रामाह सरथाह सतूर्याह, जितनी चाहो धन दौलत मांग लो, रमणियों को ले जाओ, रथ ले जाओ, जितना दिन चाहो जियो, जो जो मृत्युलोक में दुर्लभ है वह सब तुम हमसे मांग लो। तो अगर ये सब मिथ्या होता तो क्यों कहते यमराज? कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, यमराज कह रहे हैं। भला कोई मनुष्य कह रहा होता तो झूठ बोलता हो, हम कहते उसको कि बड़ा झूठा है, लेकिन कोई देवता कैसे झूठ बोलेगा? यमराज कह रहे हैं कि ये सब ले जाओ, और अगर उनके पास है तभी तो कह रहे हैं। यदि उपनिषद कह रहा है कि ये सब मिथ्या है तो उनके पास कहां से आ गया? क्या उनको इस जगत की प्रतीति नहीं हो रही है कि यह प्रतिभास है? क्या उनको भी जगत का यथार्थ बोध नहीं हो रहा है? तो एक उपनिषद कह रहा है कि ये धन है, इसको ले जाओ, इसको भोगो, और दूसरा कह रहा है कि नहीं, तेन त्यक्तेन भुंजी था,
त्याग कर दो इसका। अब ये दोनों बातें कोई लेकर के आ सकता है हमारे आपके पास, कहेगा कि देखिए एक उपनिषद कह रहा है कि धन दौलत है, एक कह रहा है कि नहीं, यत् किंचित जगत्याम जगत तत्सर्वम अवभासम तत्सर्वम अध्यासम, सब कुछ अध्यास है। तो कैसे है स्वीकार किया जाए? विषय को समझने के लिए एक दिन मैंने और चर्चा किया था कि विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस्तथोत्तरम। मीमांसा का यह सिद्धांत है कि जब हम किसी शास्त्र को, किसी विषय को, किसी प्रतिपाद्य को समझने चलते हैं तो विषय हमारे सामने होता है। विषय माने प्रतिपाद्य विषय, और वहीं विषय भी होता है। विषय माने संदेह, शंका, संशय, दोनों विषय की स्पेलिंग में भेद है थोड़ा सा। एक विषय तो हम लोग जानते हैं, वह पर ह्रस्व इकार, मूर्धन्य श और यह, लेकिन जो दूसरा विषय है वहां वह पर ह्रस्व इकार के बाद तालव्य श और यह, तो दोनों होते हैं शास्त्र में। विषयो विषयश्चैव, विषय भी होता है, प्रतिपाद्य विषय भी होता है, और उसमें उठने वाले संदेह भी होते हैं। वहां पूर्व पक्षस्तथोत्तरम, पूर्व पक्ष भी होता है और उत्तर पक्ष भी होता है। तो शास्त्र को समझने के लिए तो इन सब की आवश्यकता है। यहां कठोपनिषदकार ने पूर्व पक्ष के रूप में उसको रख दिया। कठोपनिषदकार ने पूर्व पक्ष के रूप में उसको स्थापित किया। जिसका खंडन किया जाए वही पूर्व पक्ष होता है। उत्तर पक्ष माने सिद्धांत पक्ष, जो हम सिद्धांत करने जा रहे हैं, जो हम प्रतिपादित करने जा रहे हैं, और जो खंडित होगा हमारे सिद्धांत से, वो पूर्व पक्ष होता है। तो यमराज ने वहां पूर्व पक्ष के रूप में उसको रख दिया। तो कहा कि हमको इतना कमजोर आप समझे? अरे पूर्व पक्ष ही से, पूर्व पक्ष के रूप में भी तो उन्होंने कहा कि यह सब है, इसको ले जाओ भोगो। कहा तो, लेकिन उनकी पूरी बात तो सुनिए। क्या कहा कि उन्होंने ये कहा कि ते दुर्लभा मर्त्य लोके, वे मर्त्य लोक में दुर्लभ हैं, इस मनुष्य लोक में दुर्लभ हैं। हम मनुष्य लोक की चर्चा कर रहे हैं, हम मनुष्यों के वेदांत शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, हम देवताओं के वेदांत शास्त्र की चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देवता तो भोग वृत्ति में है ही, देवता तो भोग यौन में है। मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी ब्रह्मांड में जीव हैं वे सब भोग यौन में है। केवल एक मनुष्य ऐसा है जो भोग भी करता है और योग भी करता है, जो त्याग भी करता है और भोग भी करता है। इसलिए मनुष्य के लिए ये वेदांत शास्त्र है। मनुष्य को यह समझाया जा रहा है, मनुष्य के लिए। और मनुष्य जन्म तो बड़ा दुर्लभ है, और वही शास्त्र कह रहा है, वही कठोपनिषद कह रहा है, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। कठोपनिषद का वह वाक्य जिसको नचिकेता ने कहा कि महाराज आप ये इतना सारा रखिए अपने पास, क्योंकि मृत्युलोक में दुर्लभ है, वहां हम ले जाएंगे तो लोग मारपीट के हमसे छीन लेंगे, इसलिए हम इसकी तो सुरक्षा भी नहीं कर पाएंगे वहां, आप इसको रखें। तवई वाहास्तव नृत्य गीते, ये आप ही के नृत्य गीत, आप ही के वाहन, आप ही की धन दौलत, ये सब आपको मुबारक हो, क्योंकि ये देवताओं के लिए है, ये भोगियों के लिए है, योगियों के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए नहीं है, तत्व ज्ञान करने वाले साधकों के लिए नहीं है। तो न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य वित्तेन न तर्पणीय, मनुष्य जो है वित्त से तृप्त नहीं किया जा सकता। तृप्त माने मनुष्य धन से अघाता नहीं, चाहे जितना धन दे दीजिए, चाहे जितनी संपदा दे दीजिए, चाहे जितना यश दे दीजिए, चाहे जितनी शक्ति दे दीजिए, चाहे जितनी सामर्थ्य दे दीजिए, अघाएगा नहीं कि अब बस। कभी किसी को आपने देखा है बड़े बड़े सामर्थ्यशाली, बड़े बड़े धनवान, बलवान, सामर्थ्यवान हमने देखे हैं, वो उतनी ही गति से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं उसी दिशा में, वो लौट करके किसी दूसरी दिशा में नहीं जा रहे हैं, उससे विमुख नहीं हो रहे हैं, उससे विरक्त नहीं हो रहे हैं, वे उसी में अभिमुख हैं, उसी में अनुरक्त हैं, उसी में अग्रसर हैं। तो पूर्व पक्ष तथोत्तरम, पूर्व पक्ष रखते हुए
उपनिषदकार ने कहा कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य जो है वह वित्त से तृप्त नहीं होता, मनुष्य जो है वह वित्त से अघाता नहीं, धन से अघाता नहीं। तो कोई भी उपनिषद कहीं भी अंतर विरोध नहीं रखता, सारे उपनिषदों में प्रतिपाद्य का अविरोध है। तो इसलिए हम मनुष्यों की चर्चा करते हैं, क्योंकि वेदांत मनुष्यों के लिए है। कठोपनिषद में यह एक महनीय पंक्ति आई हुई है कि श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तत्, श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के पास आते हैं, देवता के पास नहीं जाते, पशु के पास नहीं जाते, जंतु जीवों के पास नहीं जाते, क्योंकि जीव जंतु पशु जितने भी हैं ये सब भोग योनि के लोग हैं। इनको तो भोग भोगना है, दुखों का भोग ये भोगेंगे, और देवता अपने सुखों का भोग भोगेंगे। यज्ञों के परिणाम स्वरूप स्वर्ग लोक पहुंचे हैं। हमको न नरक लोक की चर्चा करनी है, न स्वर्ग लोक की चर्चा करनी है। हम तो यहाँ मोक्ष की चर्चा करने बैठे हैं, हम तो उपनिषद ज्ञान करने के लिए बैठे हैं, हम यथार्थ ज्ञान करने के लिए बैठे हैं। इसलिए जो ईशावास्य की प्रथम पंक्ति है, ईशावास्यम सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत्, इसको समझते ही क्या हो जाता है, इसको समझते ही जो ज्ञानी जन है उनके हृदय में संसार के प्रति जो अनुराग है, संसार के प्रति जो बद्धता है, प्रतिबद्धता है, संसार के प्रति जो उनकी मनोभावना है, वो सब नष्ट हो जाती है। उपनिषद कहता है, मुंडकोपनिषद कहता है, क्या कहता है? भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। हृदय ग्रंथि भेद्यते, हृदय में जो ग्रंथि है ये संसार मिथ्या नहीं है, ये संसार तो सत्य है। यही संसार हमारा मूल अवाप्तव्य है। यह जो ग्रंथि है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सरी इत्यादि के कारण जो ग्रंथियां हैं, अनुराग के कारण जो ग्रंथियां हैं, किसी के प्रति अतिशय लगाव, किसी के प्रति अतिशय दुराव की जो ग्रंथियां हैं, सब भेद्यते, भिद जाती हैं, भेदन हो जाता है उनका इसी ज्ञान से, इसी एक पंक्ति के ज्ञान से। भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय कट जाते हैं, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। तो विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, तस्मिन् परावरे दृष्टि, उस परावर को देखने के बाद, उस परावर का अपरोक्ष ज्ञान करने के बाद, परावर माने वह परमात्मा जो अवर माने देवताओं से भी पर है, उसको परावर कहते हैं, जो सबसे पर है, इसीलिए उसका नाम है परमात्मा। तो ऐसे परमात्मा का ज्ञान हो जाने से हृदय की जो ग्रंथियां हैं मनुष्यों की, वे सब छूट जाती हैं, गांठ खुल जाती है। जो हम कभी नहीं छोड़ पा रहे थे उसका रहस्य उद्घाटित हो जाता है। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जितने भी कर्म हैं हमारे, वे सब क्षीण हो जाते हैं, उनके फल क्षीण हो जाते हैं। तो कहा कि ऐसा बोध हो जाने पर तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इस जगत का त्याग पूर्वक भोग कीजिए। अब हम लोगों को इसमें जो लोग संशय उठाते हैं, उनके संशयों को दूर करने के लिए थोड़ा सा इन दोनों शब्दों पर हमें विचार करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा त्याग और भोग, इन दोनों शब्दों पर हम विचार कर लें। पहली पंक्ति के अर्थ को हृदय में रखते हुए उसको गांठ बांध लीजिए। बाकी ग्रंथियां तो खुल गई, वो गांठ बंध गई कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इस गांठ के साथ अब जरा दूसरी पंक्ति में आए हुए शब्दों को इसलिए समझ लीजिए कि कहीं कोई फंसा न दे हम लोगों को, क्योंकि हम फंसने वाले नहीं। अगर रहस्य जानते रहेंगे तो फंसेंगे नहीं, और अगर रहस्य नहीं जानेंगे तो फंसेंगे जरूर। एक बार किसी प्रवचन में मैंने सुना, एक कहानी सुनाई किसी व्यासपीठ पर बैठे हुए तत्वदर्शी आचार्य। क्या कहा कि एक महात्मा जी चले जा रहे थे, एक व्यक्ति को देखा तो वह तोता पाल रखा था पिंजरे में। उन्होंने देखा तो उससे कहा, तुम
बहुत बड़े पापी हो। इस तोते को क्यों तुमने बंधनग्रस्त कर दिया? तुम तो बंधनग्रस्त हो ही, तुमको तो यह संसार बांध करके रखे हुए है। तुम इस पक्षी को ही बांध दिए जिसको विधाता ने नहीं बांधा, जिसको विधाता ने पंख दे दिया, जो मुक्त आसमान में, खुले आसमान में उड़ने वाला है, मुक्त विचरण करने वाला है, बंधन मुक्त है। तुमने उसको बांध दिया। तुमसे बड़ा तो कोई पतित नहीं। महापात की, छोड़ो इसको। उसने कहा महाराज हम छोड़ देंगे तो कोई दूसरा पकड़ लेगा, कोई दूसरा बंधन में डाल देगा। महात्मा जी ने कहा मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। चले गए। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि इस पक्षी को मैं छोड़ देता हूं, ऐसा करता हूं कि इसको थोड़ा दाव पेच बता दूं। उसने उस पक्षी को एक गाना रटा दिया, एक वाक्य रटा दिया। तोता तो था ही, तोता तो रटते हैं, जो लोग रटते हैं हम लोग उनको तोता रटंत कहते हैं। तोताओं को चाहे जो रटा दिया जाए। तो क्या रटा दिया? कहा कि देखो एक मंत्र बता रहा हूं, अब दोबारा न फंसोगे तुम। पहेलिया अगर कोई आए, जाल फैला करके उस पर दाना फेंक दे और तुमको फंसाए तो फंसना मत, और मैं अब इसी के साथ तुमको छोड़ देता हूं। और एक रटा दिया इसको, कहा कि पहेलिया आएगा, जाल दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं। और तोता ने जब रट लिया तो रट करके गाने लगा और उस व्यक्ति ने उसको पिंजरे से बाहर कर दिया। वो उड़ गया आकाश, जंगल में पहुंचा, वहां पक्षियों के बीच में बैठ करके गाना गाने लगा। बहुत सारे पक्षी आ गए, बड़ा अच्छा लगा गाना उनको, वो सब गाने लगे। पूरा पक्षियों का समूह जंगल का ही गाना रख लिया। जिधर देखिए उधर ही पहेलिया आएगा, जाल दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं, गाते हुए नजर आ रहे थे। तब तक एक पहेलिया आया, सुना उसने इस गाने को। जैसे ही गाने को सुना तो निराश हो गया, लौट आया घर। उसके वृद्ध पिताजी बैठे थे, पूछा क्या बात है? अरे कहा आज तो बड़ा गड़बड़ है, जंगल में सारे पक्षी गाना गा रहे हैं। कौन सा गाना? बताया उसने। कहा तुम मूर्ख हो, जाओ तुम अपना काम करो, उनको गाने दो। और जैसे ही वो फिर गया, जाल फैलाया, दाना डाल दिया। एक पक्षी उतरा, दो पक्षी उतरे, तीन पक्षी उतरे और सारे पक्षी वहां जाल में फंसते गए, दाना खाते गए और गाना गाते गए। गाना गा रहे हैं, पहेलिया आएगा, जाल दाना डालेगा, हमको फंसाएगा, हम फंसेंगे नहीं। लेकिन उसने जाल बांधा, सारे पक्षियों को लपेट लिया, कंधे पर अपने डंडे में लटकाया, लटका के चल दिया। उसमें फंसे हुए हैं, लेकिन कहे जा रहे हैं कि हम फंसेंगे नहीं, क्योंकि वो पता नहीं था उनको कि इस वाक्य का अर्थ होता क्या है। अगर इस वाक्य का अर्थ होता तो गाना गाने की कोई जरूरत नहीं। अगर तत्व ज्ञान है तो यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े वीर हैं, हम बहुत बड़े महंत हैं। फिर उनके आचरण से पता चल जाएगा। तो यदि हमने इस तत्व को समझा है, यदि इन शब्दों के यथार्थ को हमने समझा है, तो फिर हम फंसेंगे नहीं, गाने गाने की कोई जरूरत नहीं। क्या तत्व है इसका? पहले त्यक्तेन पर हम विचार कर लें। त्यक्तेन क्या है? तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। त्यज धातु से अक्ता प्रत्यय करके त्यक्त शब्द बनता है, आप सब जानते हैं। और उसका रूप जब हम चलाते हैं तो त्यक्त रूप बन जाएगा। त्यक्त से तृतीया एक वचन में त्यक्तेन। त्यक्त माने छोड़ दिया गया है, जो इसी से त्याग भी बनता है। त्यज धातु से घय प्रत्यय करके त्याग बना लेते हैं। त्याग माने छोड़ना, परित्याग, किसी को छोड़ देना, हमेशा के लिए त्याग कर देना, परित्याग कर देना। लेकिन वहां ये नहीं लिखा गया है कि क्या त्याग कर देना। त्याग माने त्याग, किस बात का त्याग? भोजन का त्याग, घर का त्याग, बाल बच्चों का त्याग, देश का त्याग। किस त्याग की बात वहां है? वहां तो केवल एक शब्द है, त्याग माने त्याग। अब यहां हमें क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है? ऊपर की जो पंक्ति है मंत्र की, वो जो सिद्धांत बताया
उस सिद्धांत को तो हमें ग्रहण करना है, और जो उसमें त्याज्य है अर्थात इस अध्यस्त जगत का जो स्वरूप हम जान गए, तो हमें वह विचार त्याग देना है। जो विचार हमारे मन में है कि ये जगत सत्य है, इस विचार को त्याग देना है। त्याग का मतलब होता है त्याग, मनुष्य का त्याग, पशु का त्याग, पक्षी का त्याग, वस्तु का त्याग, विषय वासनाओं का त्याग, सिद्धांतों का त्याग, विचारों का त्याग, किसी का भी आप त्याग करिए, यही है त्याग। तो कहा कि त्याग के द्वारा। अब त्याग माने क्या होता है? सबसे बड़ी समस्या इस शब्द के अर्थ को न समझने की मूल में क्या है? त्याग शब्द का अर्थ न जान पाना, बड़ा भ्रामक है वह त्याग शब्द। एक बार किसी ने कहा कि सब कुछ त्याग दो, भगवान का भजन करो, हरि भज सब त्यज, सब तज दो और हरि का भजन करो। क्या होगा? कहा कि हरि का भजन करोगे तो हरि का दर्शन होगा। और अब इसको सुन करके घर द्वार छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी, बाल बच्चों को छोड़ दिया, अपना गांव देश छोड़ दिया, घर गृहस्थी छोड़ दी, छोड़ करके चले गए। कहां चले गए? किसी अखाड़े में, किसी मठ में साधु हो गए और ढेर दिन तक साधना की, लेकिन हरि का दर्शन नहीं हुआ। हरि भज रहे हैं, घर छोड़ दिए हैं, मठ में सारे भोगों को भोग रहे हैं। केवल उनकी समझ में आया कि त्याग माने घर का त्याग, पत्नी का त्याग, बच्चों का त्याग, घर गांव वालों का त्याग, समस्याओं का त्याग। उन्होंने सोचा कि अब हमसे बड़ा कोई त्यागी नहीं। त्याग दिया। 4, 6, 10 वर्षों तक इस त्याग की वृत्ति में रहे, हरि का दर्शन नहीं हुआ। एक दिन बड़े शुद्ध बैठे हुए थे, ज्ञानी के पास मिले और अपनी सारी पूजा की सामग्री, सारा पोथी पत्रा सब फेंक करके नीचे रख दिया। ज्ञानी ने कहा क्या हुआ आपको? अरे कहा इतना दिन से मैं त्याग कर रहा हूं, इतने दिनों से मैं सन्यासी हूं, इतने दिनों से हमने घर द्वार छोड़ दिया है और हरि का दर्शन नहीं हुआ। ज्ञानी ने कहा हाँ ये थोड़ा गड़बड़ हुआ। आपने जिस मकान को छोड़ा कितनी कीमत का था? आपके बाल बच्चों की कितनी कीमत थी? पत्नी की क्या कीमत थी? जो जो आपने छोड़ा उसकी क्या कीमत थी? जोड़ घटा करके उन्होंने बताया होगा कितनी कीमत थी। उन्होंने कहा भगवान की क्या कीमत है? कहा इससे मतलब आपका? कहा रे भाई हम लोग चल करके भगवान का घेराव करते हैं कि इतनी कीमत की वस्तु इन्होंने छोड़ दिया और आप अभी कहां छिप करके बैठे हैं, कहां दुबके हुए हैं, निकलिए बाहर। आपने त्याग का मतलब नहीं समझा कि त्याग कहते किसे है, त्याग का तात्पर्य क्या है। त्याग का तात्पर्य ये नहीं है कि घर द्वार छोड़ करके मठ कब्जा कर लेना, चेला चेली बनाना और दुनिया के भोग भोगना और अंत तक जेल तक पहुंच जाना, ये त्याग नहीं है। त्याग किसे कहते हैं? त्याज माने छोड़ देना। क्या छोड़ देना? दुर्विचार छोड़ देना, दुर्व्यसन छोड़ देना, दुष्प्रवृत्तियों को छोड़ देना। जो भी त्याज्य है उसको त्याग देना, ये है त्याज्य। तो भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा? कहा कि जिस संसार को आप ग्राह्य समझे थे उस संसार का त्याग करिए, संसार के विषय वस्तुओं का त्याग करिए, संसार की जो धारणा आपके मन में बनी हुई है उसका त्याग करिए। तो त्याग माने परित्याग, छोड़ देना, मन से छोड़ देना, तन से नहीं। और जैसे ही मैं जो कहानी सुना रहा था कि जैसे ही ज्ञानी ने कहा कि तुम त्यागी नहीं हो, तुम तो ढोंगी हो, क्योंकि तुमने अपने घर द्वार, अपने धन दौलत, अपने बाल बच्चों की कीमत तो बताई, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारे घर छोड़ने से तुम्हारे घर के परिवार के लोग कितने दुखी हुए, वो कितने अनाथ हुए, उनको कितनी कीमत की पीड़ा पहुंची, उसकी कीमत तो तुमने समझा नहीं। दोनों की कीमत जोड़ो, भगवान ने जोड़ करके रख लिया है। तुम बहुत बड़े बात की हो, तुमने बहुत थोड़ा सा छोड़ा और बहुत ज्यादा पाना चाहते हो, इसलिए भगवान तुमसे नहीं मिलेंगे। तुम
व्यापारी हो, तुम त्यागी नहीं हो। तुम तो व्यापार कर रहे हो कि इतना छोड़ा तो इतना मुझे मिलना चाहिए। ये त्याग नहीं है। त्याग क्या है? वस्तुतः किस वस्तु का त्याग करना चाहिए, किस वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने जिस त्याग की बात कही वह त्याग संन्यास है। उस त्याग को, जिस त्याग को सन्यासी ग्रहण करता है, और सन्यासी किसे कहते हैं? भगवत गीता में कहा गया कि काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः। जो काम में कर्म है उनका भली भांति परित्याग कर देना। जिस भी वस्तुओं की आप कामना करते हो उसको त्यागना। अगर आपके मन में कोई भी काम में वस्तु पड़ी है तो फिर आप सन्यासी नहीं हैं, आप त्यागी नहीं हैं। इन दोनों त्याग शब्द का अगर ठीक से विस्तार से अर्थ अगर समझना हो तो हम लोगों को भगवत गीता के 2वें अध्याय में जो स्थितप्रज्ञ का प्रकरण है वहां 54 श्लोक से लेकर के 72वें तक पढ़िए। वहां जो साधक और साध्य स्थितप्रज्ञ की चर्चा है वहां आएगी। क्या हमें छोड़ देना चाहिए, किस प्रकार हमें आचरण करना चाहिए, कैसे हमें इस संसार के प्रति अपने मनोभावों को बनाना चाहिए। त्याग का मतलब यह है नहीं है कि विषय घर से जितने भी भोज्य पदार्थ हैं उनको बाहर फेंक दो। त्याग का मतलब है अपने मन से त्याग कर लो, मन से उनका परित्याग करो। तो त्यक्तेन शब्द का अर्थ है त्याग पूर्वक, अर्थात सन्यासी का जो त्याग है। शास्त्रों में त्याग की जो परिभाषा कही गई है वह त्याग माने छोड़ना नहीं, त्याग माने फेंकना नहीं, त्याग माने एक जगह से चले जाना नहीं, त्याग माने विचार का त्याग, दुर्विचार का त्याग, मानसिक त्याग। क्योंकि किसी भी त्याग में पहले तो मानसिक त्याग होना चाहिए। तो कहा कि तेन त्यक्तेन, अगर आपने ऊपर की पंक्ति को समझ लिया तो इसलिए त्यक्तेन, जगत के विषय में जो विचार है आप उसका परित्याग कर दीजिए। जो भी वेदांत सम्मत जगत विचार कहा गया, जिस प्रकार के मिथ्यात्व का वर्णन जगत के विषय में कहा गया, जो भी प्रतिभास बाधित ज्ञान होता है, जैसे रज्जु में सर्प बाधित हो जाता है तो क्या हम उसको दोबारा पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। इस प्रकार की धारणा को समझ लीजिए, ये है त्याग। और भुंजीथा मन, यहां भी देख लीजिए, भुंजीथा शब्द जो है ये भुज धातु से बना हुआ शब्द है। भुज धातु के दो अर्थ होते हैं। एक तो भुज पालने, पालन करने के अर्थ में भोग शब्द बनता है। वीर भोग या वसुंधरा, वीर जो है वो वसुंधरा का पालन कर सकता है। तो एक भुज पालने, पालन करना, रक्षा करना, ये भुज धातु का रूप है। परस्मै पदी में चलता है भुनक्ति रूप। और एक और भुज धातु का प्रयोग हम लोग देखते हैं, यही भुज धातु है, लेकिन कहा कि भुजे अनवने। अनवने माने रक्षा भिन्न, पालन भिन्न जो अर्थ होते हैं। भुज धातु रक्षा करने के अर्थ में नहीं। अवन, अवति, अवधातु से जो भुज धातु का साम्य कहा गया उसमें नहीं, खाने के अर्थ में बताया गया, ग्रहण करने के अर्थ में बताया गया। इसका जो रूप चलता है वो आत्मनेपदी में चलता है। भूंगते, खाते हैं। अब यहां हम लोग एक अर्थ पकड़ करके बैठते हैं, भूंगते माने खाते हैं, भोजन करते हैं। अब भोजन में क्या करते हैं? भोजन में जो रसोई में बनता है उसका भोजन करते हैं। अरे भोजन का इतना ही तात्पर्य नहीं, भोजन भी बड़ा विशाल है, बड़ा व्यापक क्षेत्र है भोजन का। और हम सब जानते हैं, हम लोग प्राय कहते हैं क्यों हमारा दिमाग खा रहे हो? तो दिमाग खा तो रहा है। क्या दिमाग भोज्य पदार्थ है लेकिन खाया जा रहा है? दिमाग खा रहा है, समय खा रहा है, पैसा खा रहा है, न जाने कितनी वस्तुओं को हम कहते हैं कि ये खा रहा है, जो कि बिल्कुल हम जानते हैं कि खाई नहीं जा सकती, फिर भी उसको लोग खाए जा रहे हैं। तो खाने का मतलब क्या? खाने का मतलब ग्रहण करना, खाने का मतलब संग्रह करना, खाने का तात्पर्य आत्मसात करना। यहां जो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि जगत के
प्रतिभास स्वरूप का जो वर्णन किया गया उसका तो त्याग, और परमात्मा के ईशावास्यमिदं सर्वम के जिस स्वरूप का, परमार्थ स्वरूप का जो वर्णन किया गया उसको आत्मसात करना चाहिए। ध्यान से सुने रहिए। यहां भुंजी था ये विधिलिंग लकार का लुंग लकार का रूप है। भुंजी था मांगी लुंग यहां आया तो कहा कि त्याग पूर्वक भोग करो। यहां मां अर्थ है कैसे सिद्धनम, मां शब्द आया है। भगवान शंकराचार्य ने भी अपने भाष्य में कहा कि इसकी इच्छा मत करो, आकांक्षा मत करो। तो भोज धातु का क्या तात्पर्य हुआ? आत्मसात करना। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म वो ना परा, यह जो बताया गया इस उपनिषद की पंक्ति में कि इस ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा ही परमार्थतः सत्य है, जगत मिथ्या है, इस सिद्धांत को समझ करके इस सिद्धांत का, जगत विषयक सिद्धांत का तो त्याग करो और परमात्मा विषयक सिद्धांत को आत्मसात करो। शंकराचार्य के अनुसार मैं तात्पर्य बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। क्या कहा उन्होंने? कहा कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्यां जगत, इसको समझ करके यदि इसको आपने समझ लिया, तेन माने तो इसलिए त्यक्तेन भुंजी था, अर्थात जगत विषयक जो विचार आपके मन में जगत की अयथार्थता की, जगत की दुखमयता की, जगत की दुख रूपता की, जगत के भी जितने भी गर्हित विचार हमारे मन में हमारे शास्त्रों ने डाला, कहा उसका तो परित्याग करिए और आत्म तत्व को भुंजी था खा डालिए। खा डालिए क्या? परमात्मा को खा डालिए। परमात्मा को आप कैसे खा डालेंगे? खा डालने का मतलब क्या हुआ? जैसे दिमाग किसी का खा जाते हैं तो आत्मसात करना, परमात्मा के विषय में जो विचार आए उसका आत्मसात करना चाहिए। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था, मुझे लगता है कि आप इन दोनों शब्दों का तात्पर्य समझ गए। यहां किसी भी प्रकार का अंतर विरोध नहीं है, यहां किसी प्रकार का अंतर विरोध नहीं है। और यदि कोई कहता है कि फिर हम जगत व्यवहार कैसे करें, अगर हम जगत के इस सिद्धांत को परित्याग कर दें, जगत की हम इस जो हमको व्यावहारिक स्वरूप दिखाई पड़ रहा है इसका परित्याग कर दें, उनका नहीं, आप व्यावहारिक स्वरूप का परित्याग तो कर नहीं सकते, विचार का परित्याग कर सकते हैं। जो विचार आपने जगत के विषय में बनाया उसका परित्याग कर दीजिए और परमात्मा के विषय में जो विचार उपनिषद का है उसको आप आत्मसात करिए और संन्यस्त भाव से सन्यासी की तरह विचार करिए। सन्यासी इसी प्रकार विचार करता है। सन्यासी ही तो कह रहा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सन्यासी ही तो इस जगत के प्रति विरक्त है, सन्यासी ने ही काम कर्मों का परित्याग कर दिया है। भगवान शंकराचार्य ने जिस सन्यास की चर्चा की, हम लोगों ने शास्त्रों में देखा है कि उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? कौपीनम, सन्यासी की संपदा क्या है, कितनी सन्यासी को कितनी संपत्ति रखनी चाहिए? उन्होंने कहा कि कौपीनम, एक लगोटी, एक वचन में कहा, दो लगोटी नहीं। जैसे तमाम साधुओं को हम लोग देखते हैं, कई गाड़ियों में लगोटी भरी हुई है, कहीं जापान की लगोटी, कहीं चीन की लगोटी, कहीं रेशम की लगोटी, कहीं सूती लगोटी, लगोटी का ही खेल है। तो भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा? उन्होंने कहा कौपीनम, एक लगोटी, एक वचन में, और कमंडल, एक कौपीन, एक कमंडल, एक दंड, जो त्रिदंड धारण करते हैं सन्यासी, यही इतना ही सन्यासी के लिए संपत्ति है। तो जब इतना ही संपत्ति है उसकी, तो वो क्यों संसार की जहमत में फंसेगा, क्यों संसार के दुष्कर्मों को करेगा, क्यों धनों का संचय करेगा, क्यों धनों का संग्रह करेगा? त्याग पूर्वक वो भोग कर रहा है, परमात्मा के विषय में आत्मसात कर लिया जब, तो जगत का परित्याग करके चल रहा है। वो अपने कमंडल में उतना ही भोग पदार्थ रखेगा, उतनी ही भिक्षा प्राप्त करेगा जितने से उसका शरीर चलता हो, जितने से उसका काम चलता हो।
जितने से उसका अपना व्यक्तिगत कार्य सिद्ध हो जाए वही त्याग है। कबीर ने इसी बात को कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कबीर ने बड़ी बात कह दी, हे भगवान हमको उतना ही दीजिए जितने में हमारा कुटुंब का परिपालन हो सके। हमको उतना नहीं चाहिए कि हम बहुत बड़ा बैलेंस रखें, बहुत बड़े बड़े हमको धन संपदा चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। हमको केवल उतना दीजिए, बाकी से हमारा कोई सरोकार नहीं, हम सब त्याग रहे हैं, क्योंकि हमने जगत के यथार्थ को समझ लिया है। इस वेदांत वाक्य के द्वारा हमने जगत के इस यथार्थ को त्याग दिया है। तो जो सन्यासी है, जो त्यागी है, वो तो परम विवेकी भी है। एक बार किसी ने पूछा, क्लास में ही पूछा कि गुरुजी जब उसका प्रतिभास जगत के विषय में दूर हो जाएगा तो जगत में चलेगा कैसे, जगत का व्यवहार कैसे करेगा, भोजन कैसे करेगा, चलेगा कैसे, रहेगा कैसे। अरे हमने कहा ये तो मूर्ख लोग भी जानते हैं कि जगत में कैसे रहा जाता है। वो तो नित्यानित्य वस्तु विवेकी है, वह तो परम ज्ञानी है, वो तो परमहंस है। जो निरक्षीर विवेक करता है उसको हम लोग हंस कहते हैं। तो जो नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक कर दे रहा है, जो परम विरक्त है, जो परम सन्यासी है, वो तो परमहंस है। उसको तो जगत में रहने की कला सिखाना पड़ेगा। जगत से ही वो सन्यासी हुआ है, जगत में रह करके ही उसने ये सीखा है कि क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, दोनों को उन्होंने सीखा है। परमात्मा के स्वरूप का त्याग अगर हम करेंगे तो जगत को ग्रहण करेंगे, और अगर जगत को प्रतिभास हम समझेंगे तो परमात्मा को ग्रहण करेंगे। तो वह तो विवेकी है, वो जानता है कि ये सारा जगत मिथ्या है, ये प्रतिभास है। तो प्रतिभास को कोई कैसे ग्रहण करेगा? जैसे नकली नोट हम ग्रहण करते हैं, नकली नोट आप रखे रहिए जेब में, 10, 20, 50 लाख की, 10 पैसे का सामान कोई देगा नहीं। तो उसी ये नकली नोट है। सन्यासी की दृष्टि में, त्यागी की दृष्टि में, तेन तिक्तेन भुंजी था की दृष्टि में ये जगत के सारे भोग, जगत की सारी संपदा, जगत का सारा व्यवहार आचार ये नकली नोट है, क्योंकि वो इसके रहस्य को जान चुका है। ऐसा नहीं कि वो इतना कोई असाधारण कृत्य करने लगेगा। सन्यासी, त्यागी, जो वेदांती है, जिसने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का साक्षात्कार कर लिया, जो परमात्मा का परोक्ष कर लिया, क्या वो सिर की बल चढ़ेगा? नहीं, वो भी हमारी आपकी तरह चलेगा, हमारी आपकी तरह भोजन करेगा, हमारी आपकी तरह नित्य क्रिया करेगा, हमारे आपकी तरह ही वह सब सांसारिक गतिविधियों में रहेगा। लेकिन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग कर दिया उसने आसक्ति का, ग्रहण कर लिया उसने परमार्थ का। तो इसमें कोई विरोध नहीं है। तेन त्यक्तेन भुंजी था में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं, यहाँ कोई अंतर विरोध नहीं है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे विरोध दिखाई पड़ते हैं जिनको कि हम कहते हैं कि ये अंतर विरोध है, परंतु ये अंतर विरोध नहीं है। अब कोई कहे कि दिन का विलोम क्या है, हम कह देते हैं रात। क्या दिन रात का विरोधी है? नहीं, यहाँ संसार की गतिविधि को संचालित करने के लिए इन सब की आवश्यकता है। ये जितने भी आपको विरोधी वस्तु दिख रहे हैं, जितने भी विलोम शब्दावली आप पढ़ते हैं, ये किसी का कोई विरोधी नहीं है। ये सब समन्वय बना करके इस संसार का संचालन करने वाले हैं। ये समन्वय के आधार पर संसार को संचालित करते हैं। इसलिए यहाँ कोई विरोधी नहीं है, केवल विरोधी है। कौन है? अज्ञान। ये ज्ञान का विरोधी है, ज्ञान विरोधी। ज्ञान होगा तो ये नहीं रहेगा, और ये रहेगा तो ज्ञान नहीं रहेगा। दोनों का यही यथार्थ है। विरोधी माने एक के रहने पर दूसरा न रहे। विरोधी का अर्थ समझ लीजिए। विरोधी माने चुनाव में जो लोग लड़ते हैं एक दल से दूसरे दल वाले से, वो विरोधी नहीं है, क्योंकि वो साथ साथ चलते हैं। एक मंच से उतरा, दूसरा मंच पर चढ़ गया, एक दूसरे के सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं, वो प्रतिद्वंदी है। विरोधी माने एक रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा, एक के साथ दूसरे का अस्तित्व नहीं है। तमः प्रकाशों विरुद्ध स्वभाव, जिसको वेदांत ने कहा कि तम और प्रकाश जैसे विरोधी होते हैं, विरोधी उनको कहते हैं। तो यहाँ तो दिन और रात ये सब जगत के संचालन में सहयोगी हैं, ये विरोधी नहीं है। ये हमारा मन है कि हम इनको विरोधी मान करके बैठ गए हैं, हम इनमें अंतर विरोध समझ गए हैं। यहाँ कुछ अंतर विरोध नहीं है। कब? जब आप आत्म तत्व के यथार्थ को समझ जाएं तो यहाँ कुछ विरोधी नहीं है।
और जब तक आप आत्म तत्व के यथार्थ को नहीं समझेंगे तब तक यहाँ बहुत विरोधी हैं। आप अपने ही विरोधी हैं, आत्म विरोधी हैं, आत्मघाती हैं। अभी हम लोग तीसरे मंत्र में पढ़ेंगे। यहाँ क्या है जो परमात्मा तत्व को नहीं जानते, वो पापी है। और यहाँ तो जब ऊपर की पंक्ति का जो आशय है, वेदांत के इस उपनिषद के इस ईशावास्य उपनिषद की इस पंक्ति का जो प्रथम पंक्ति का आशय है, उसको जब कोई समझ लेगा तो वह तेन त्यक्तेन भुंजीथा में रहेगा। फिर उसको किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा। वो क्रिया करेगा तो अपने लिए नहीं, देश के लिए, देश की सेवा के लिए करेगा। एक बार किसी संत ने उपदेश दिया, उनका एक वाक्य मुझे याद रहता है कि परमात्मा का दर्शन या तो समाधि में होता है या समाज में। जो निष्काम भाव से चलने वाले हैं, जिन्होंने दुर्विचारों को त्याग दिया है, जिन्होंने त्याज्य को त्यागा है और ग्राह्य को ग्रहण किया है, उनके लिए क्या समाधि और क्या समाज। तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा कहा कि इसलिए इन दोनों में कोई अंतर विरोध नहीं है। जब सन्यासी यह सोच लेता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी हो, सबका कल्याण हो, विश्व बंधुत्व की भावना से, परहित सरिस परम नहीं धर्म नहीं भाई, तो फिर वहां भोग क्या और त्याग क्या? त्याग विचार का, भोग विचार का, दोनों विचार हैं। एक परमात्म विचार है, एक जगत विचार है। जगत विचार का त्याग और परमात्म विचार का ग्रहण, तेन त्यक्तेन भुंजीथा। अगर इन दोनों का अविरोध समझ में आ जाए, जिन लोगों ने ब्रह्मसूत्र में भगवान शंकराचार्य के द्वारा किए गए ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य में अविरोधाध्याय पढ़ा होगा, उनको कभी कोई फंसा नहीं सकता, क्योंकि उनको तुरंत ये पता चल जाएगा कि यहाँ विरोध है कि अविरोध है। ध्यान से थोड़ा सा सोचेंगे, पता चल जाएगा कि विरोध है कि अविरोध है। तो ईशावास्यमिदं, जिसने परमात्मा का स्वरूप समझ लिया, परमात्मा का स्वरूप समझ लेना चाहिए। कौन है परमात्मा? किस परमात्मा की आप बात करते हैं? किस ईश्वर की आप बात करते हैं? जिस ईश्वर से आप रोज अपनी मनोकामना पूरी करवा रहे हैं, जिस ईश्वर से रोज आप अपनी भक्ति का प्रतिफल चाहते हैं, जिस परमात्मा से रोज आप व्यापार में लगे हुए हैं कि हमने तुम्हारी इतनी पूजा की और अब मुझे इतना फल चाहिए, तो आपने नहीं समझा परमात्मा को। परमात्मा को समझने के लिए इस उपनिषद के विचार को समझना चाहिए। जब तक आप ईशावास्यमिदं सर्वं नहीं विचार कर लेंगे, अगर आपने पूजा की तो क्या आपका भगवान आपकी इच्छाओं को नहीं जानता? अगर वो अंतर्यामी होकर के आपकी इच्छाओं को नहीं जानता, आप खड़े होकर के वहां घंटे भर रो रहे हैं, घंटे भर अपनी व्यथा बता रहे हैं, तो किस बात का भगवान? आपकी व्यथा जब आप जानते हैं तो भगवान भी जानता है, वो आपके अंदर बैठा हुआ है, वो तो काल काल में है। हम उस भगवान की बात कर रहे हैं, हम उस ईश की बात कर रहे हैं, हम उस ब्रह्म की बात कर रहे हैं जो सर्वांतर्यामी है। तो सर्वांतर्यामी को बताना, सर्वांतर्यामी ये भी जानता है कि आपने उसके विषय में क्या समझा। हम ईश्वर के विविध रूप लेकर के घूम रहे हैं। कोई भी छोटा सा काम हो तो हम किसी को भी भगवान मानने के लिए तैयार हैं। हम कह देते हैं कि आप तो हमारे भगवान हो। तो जब हम एक एक गली गली में भगवान खोजे बैठे हुए हैं, हमें भगवान का स्वरूप मालूम है, क्या वहां हमने परमार्थ भाव से कहा तुम हमारे भगवान हो? अगर परमार्थ भाव से कहा होता तब तो कोई बात थी, तब तो हम जान जाते कि सर्वम खलुदं ब्रह्म। लेकिन वहां हमने परमार्थ भाव से नहीं कहा, हमने स्वार्थ भाव से कहा। तो जो मिथ्या विचार है, जो प्रातिभाषिक विचार है, जो अयथार्थ विचार है, जो जगत विषयक विचार है, जो उत्पत्ति विनाशशाली विषयक विचार है, उस विचार का त्यक्तेन, उसका त्याग करके, और भुंजीथा, भोग किसका करो? भोग करो, आत्मसात करो उस परमात्मा का जो सत्य है, जो परम सत्य है, जो इस जगत का कारण है, जो इस जगत में किसी भी वस्तु का कारण है। आपको जो वस्तु चाहिए उसको प्रदान कर सकता है। भगवान कृष्ण गीता में यही तो कहा है, जो मुझे इस श्लोक याद नहीं आ रहा है। योगक्षेम महाम्यहम्, उन्होंने कहा कि मैं योगक्षेम का वहन करता हूँ, तो योगक्षेम का वहन तो मैं करता हूँ।
जब वह ठेका ले लिया आपके योगक्षेम का वहन करने का, तो फिर आप दुर्विचार से क्यों परेशान हैं? तो आप सद्विचार में आइए, अंतर विरोध नहीं अविरोध में रहिए। आप ईशावास्यमिदं सर्वम का विचार आत्मसात करिए और इस मिथ्याचार, मिथ्या संसार, मिथ्या जगत, मिथ्या आचार विचार, मिथ्या कर्म जिसको आप कर रहे हैं, धन संग्रह करने के लिए नाना प्रकार के जो दुष्कर्म कर रहे हैं, बैंक लूट ले रहे हैं, ये आचरण नहीं है। हमारे आचार विचार भी उपनिषदों में बताए गए। उन आचार विचारों को हमें ध्यान में रख करके तेन त्यक्तेन भुंजीथाः का हम जब परिपालन करेंगे, जब उपनिषद के इस सिद्धांत को समझ करके हम पालन करेंगे, तब हम इस मंत्र को समझ पाएंगे। और अगर नहीं समझ पाएंगे तो कैसे आत्मसात करेंगे? क्या आत्मसात करेंगे, क्या परित्याग करेंगे? जब तक हम इसका यथार्थ बोध नहीं कर पाएंगे, तब तक तो हमें इस बात का न ज्ञान होगा, न हम ग्रहण कर पाएंगे, न अपने आचार विचार में ले आ पाएंगे। तो तेन त्यक्तेन भुंजीथाः ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्यचित् धनम्। अब ये एक पंक्ति बच गई जिस पर हम विचार तो करना चाहते थे, लेकिन आज का निर्धारित समय अब पूर्ण हो रहा है। इस पर हम पुनः विचार करेंगे कल। मां हृदय कस्यचित् धनम्, क्योंकि बात बड़ी गंभीर है, विषय बड़ा आनंददायी है। इस पर हम लोग पुनः चर्चा करेंगे। आप लोगों को बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। तो आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।